हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक लंबे समय के बाद परीक्षा दृष्टिकोण के यूट्यूब चैनल में। और जैसा आप सभी जानते हैं कि विगत समय में शिक्षक भर्ती, एसआई और ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं आ रही हैं जिसमें कंप्यूटर के ऊपर के प्रश्न होंगे। और इसी कंप्यूटर के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें प्रतिदिन कंप्यूटर के कुछ प्रश्न हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में हम उसे सॉल्व करेंगे। टॉपिक वाइज होगा, तो उस टॉपिक को अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार उसे पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस पे आइए। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के पीएससी और सीजी एसएसबी, जो हमारा सीजी पीएससी है और हमारा सीजी एसएसबी है, इसके ऊपर बेस्ड है, इनके पैटर्न पे बेस्ड है, नए पैटर्न पे बेस्ड है। तो इन क्वेश्चंस को याद से करते चलना है हमको। तो अविलंब प्रारंभ करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, मतलब कि किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सिस्टम यूज होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम ये 20 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है जिसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। कौन कौन से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, आप एक बार देख लीजिए। जहां पे ऑप्शन है आपके विंडोज, लिनक्स, मैक और एमएस एक्सेल। इन चारों में से कौन कौन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, आपको उत्तर में बताना है। आप नॉर्मली टाइम ले लीजिए, मैं 10 सेकेंड वेट करके फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, बिल्कुल इसका सही जवाब है आपका। आगे देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है आपका ए अर्थात कि JKL, यानी कि आपका जो विंडोज है और लिनक्स है और एंड्रॉयड है, ये तीनों आपके, ये क्योंकि विंडोज, लिनक्स, अच्छा मैक है यहाँ पे, ये एक्चुअल में एंड्रॉयड था तो आप इसको मैक और एंड्रॉयड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये तीनों क्या है, ओएस है। यहाँ पे एंड्रॉयड लिख दिया, वो मैक है। यहाँ पे ये जो मैक है वो आपका ओएस है। विंडोज आपका विंडोज का ओएस है, जिसमें भी लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है वो विंडोज 11 का चल रहा है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर किसके ऊपर बेस्ड होता है, इसके बेस्ड होते हैं उबंटू, खुबंटू, इस नाम से लिनक्स के आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो मैक होता है यह एप्पल का ओएस है। तो ये तीनों को ध्यान दीजिएगा, मैं एक्स्ट्रा भी आपको बताते चल रहा हूँ। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है विंडोज, इसमें अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है विंडोज 11 का। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे बेस्ड होता है उबंटू, खुबंटू, रेड हैट, ये सब इस पे बेस्ड होते हैं। और तीसरा आपका एंड्रॉयड, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कहाँ यूज होता है, आपके मोबाइल्स में यूज होता है। अब लैपटॉप भी आ गए हैं जो मोबाइल पे एंड्रॉयड बेस्ड होंगे, जिसको हम गूगल बुक बोलेंगे। ऐसे लैपटॉप जो एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड होते हैं उन्हें गूगल बुक बोला जाता है। और इसका लेटेस्ट वर्जन अभी 17, एंड्रॉयड 17 चल रहा है लेटेस्ट वर्जन पे। और इसके बाद जो मैक ओएस है वो एप्पल के जितने भी आपके आईपैड होते हैं, एप्पल के जितने भी लैपटॉप होते हैं, ये सभी किस पे चलते हैं, ये मैक ओएस पे चलते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा। तो ये सब किसके प्रकार हैं, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। बहुत सरल क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, केवल इंटरनेट उपलब्ध कराना, उपयोगकर्ता को कंप्यूटर हार्डवेयर की जो इंटरफेस देना, दस्तावेज तैयार करना और वायरस को हटाना। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते इस पे। आप सबको पता है इसका आंसर है बी। तो इसका आंसर सही है बी। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर और यूज़र के बीच एक इंटरफेस बनाता है, जिससे यूज़र क्या करता है, आपके सीपीयू को, मेमोरी को, फाइल्स को, डिवाइस के जितने भी रिसोर्सेस हैं, प्रिंटर हो गया, आपका इनपुट यूनिट हो गया, आपका आउटपुट यूनिट होगा, सबको मैनेज करता है। तो ये आपका क्या है, मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, इसमें देखना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और स्प्रेडशीट कैलकुलेशन। इसे आप अपने ऑप्शंस में तैयार रखिए, कौन सा इसका उत्तर है बताइए। बिल्कुल सही, बहुत सही आप लोगों ने जवाब दिया। स्प्रेडशीट कैलकुलेशन इसका सही जवाब है। यहां पर देखिएगा, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन नाम जहां पे आपको होता है स्प्रेडशीट, सीट जहां यूज हो रहा है, ये किसको बोलते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो एक सीट होती है उसी को बोलते हैं स्प्रेडशीट।
ठीक, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। सही उत्तर इसमें कौन सा है? डी। यह डी जो है, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट कार्य होता है, मेमोरी मैनेजमेंट कार्य है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी कार्य है, और फाइल मैनेजमेंट भी किसका कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। स्प्रेडशीट कैलकुलेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अलग अलग प्रकार के अब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो कौन से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो एक ही समय में कई सारे काम करते हैं? किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक कार्य को कर सकता है? इसमें भी आप देखिएगा, ये भी इजी क्वेश्चंस हैं, आराम से बनेंगे आपसे। इसको है पहला ऑप्शन सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से स्पष्ट है, सिंगल टास्क यानी कि एक काम को एक बार में करने वाला, मल्टीटास्क एक से अधिक समय में कामों को करने वाला, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बैच वाइज यानी कि 10 का 15 का पैच बना के दिया जाता है, सिंगल यूजर मतलब एक बार में एक ही यूजर को देखने। तो इसके समय इसका ऑप्शन हो, इसका आंसर होगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है? कई टास्क को, प्रोसेस को सीपीयू टाइम में एक साथ संभालता है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, अब यहाँ पे कुछ कथन है, कथन कारण वाले क्वेश्चन आजकल पीएससीज में आ रहे हैं, सीजी व्यापम में आ रहे हैं, तो इनको ध्यान देना है। इसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा, लिनक्स ओपन सोर्स है। और तीसरा, लिनक्स का उपयोग केवल मोबाइल फोन में किया जाता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। जल्दी से कमेंट में बताइएगा कौन सा कथन सही है आपका। जी, उत्तर देखते हैं ये। तो आपके कथन 1 और 2 सही हैं, अर्थात कथन 1 माने कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह सही है। कथन 2, लिनक्स ओपन सोर्स है, बिल्कुल ओपन सोर्स मतलब फ्री में अवेलेबल है। दोनों चीज को समझिएगा, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स ओएस वो होते हैं जो फ्री में अवेलेबल होते हैं, जिनका लाइसेंस जिनका यूज करने के लिए आपको कंपनी को पे करना नहीं पड़ता है, ओपन फ्री में होते हैं। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन? लिनक्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको लिनक्स यूज करना है, आप इसके वेबसाइट में जाइए, इससे रिलेटेड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इन ऑपरेटिंग सिस्टम को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इनका नाम आता है। उबंटू, खुबंटू, नाम अच्छे हैं, उबंटू, खुबंटू, एडुबंटू, ये सब क्या है? यह एक लिनक्स बेस्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अपने सिस्टम में उबंटू डाल सकते हैं, कुबंटू डाल सकते हैं, इनका फ्री में यूज कर सकते हैं। और तीसरा है, लिनक्स का प्रयोग केवल मोबाइल फोन में होता है। अब देखिए, लिनक्स का उपयोग डेफिनेटली मोबाइल फोन में होता है। आपका जो एंड्रॉयड है वो भी लिनक्स के कर्नल उसमें यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है केवल। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ये केवल बोल दिया तो लिनक्स केवल मोबाइल में यूज नहीं होता, लिनक्स आपके किसमें? कंप्यूटर में भी यूज होता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा। और सही कौन होगा? आपका केवल 1 और 2। तो आपको हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ते चलना है। आप हड़बड़ी में कर देंगे लिनक्स का उपयोग केवल मोबाइल में होता है, हाँ लिनक्स तो मोबाइल में होता है, आप टिक मार देंगे, नहीं, लिनक्स का उपयोग मोबाइल के साथ साथ आपके कंप्यूटर में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। GUI, GUI एक हमारा एक नाम है। GUI का फुल फॉर्म क्या है, इसको आपको बताना है। जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस एंड जनरल यूटिलिटी इंटीग्रेशन। कौन सा इसका फुल फॉर्म है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, एकदम इजी था, बहुत सारे लोगों ने जल्दी जवाब दिया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, अर्थात जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करता है, अर्थात उसमें आइकॉन होते हैं, उसमें विंडोज बना होता है, मेनू होता है, इसके माध्यम से इंस्ट्रक्शन, मतलब आपको कमांड याद नहीं करना है। जैसे आप पहले देखेंगे, पहले आता था माइक्रोसॉफ्ट डॉस,
आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस क्या है। यह कमांड लाइन ओएस है, कमांड देना पड़ता है आपको। कॉपी कॉन पेस्ट, इसके लिए कमांड। अभी आपका कैसा है विंडोज, आप राइट क्लिक करेंगे मेनू खुल जाएगा, मेनू में कॉपी पे क्लिक कर दीजिए, पेस्ट में क्लिक कर दीजिए, कट में क्लिक कर दीजिए, प्रिंटर में क्लिक कर दीजिए। तो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ओएस है, विंडोज को याद रखिएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट डॉस नहीं है, डॉस जीयूआई बेस नहीं है, विंडोज जीयूआई बेस है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण है? यहाँ पर हम कुछ ओएस का नाम दे रहे हैं, कुछ चीजों के नाम दे रहे हैं, इनको बताना है कमांड लाइन इंटरफेस। नाम से स्पष्ट है कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण है। तो इसमें विंडोज डेस्कटॉप, लिनक्स टर्मिनल, एंड्रॉयड होम स्क्रीन और विंडोज फाइल एक्सप्लोरर, कौन सा कमांड लाइन इंटरफेस है ये आपको बताना है। तो इसमें से कमांड लाइन इंटरफेस कौन सा है? जी हाँ, सही जवाब लिनक्स टर्मिनल जो है वह एक कमांड लाइन इंटरफेस है। लिनक्स टर्मिनल कमांड बेस्ड इंटरफेस का उदाहरण है, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपको कमांड, इसमें टर्मिनल होता है जिसमें आपको डॉस जैसे आप क्या लिखते हैं, कमांड लिखते हैं, टर्मिनल। तो इसमें क्या लिखते हैं, हम कमांड लिखते हैं। तो कौन है? लिनक्स टर्मिनल। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका कमांड भी यूज होता है, जीयूआई भी यूज होता है, दोनों यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक बाहरी इनपुट डिवाइस है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है जो हार्डवेयर और सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करता है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग है जो हार्डवेयर और सिस्टम को मैनेजमेंट करता है। तीसरा, यह केवल इंटरनेट कनेक्शन को कंट्रोल करता है। यह एक प्रकार का एंटीवायरस है। कर्नेल के बारे में बताना है आपको, कर्नेल क्या है। विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कर्नेल? कौन से कर्नेल के लिए सही है ये आपको बताना है इस पे। चलिए उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले इसका सही उत्तर है बी, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग जो हार्डवेयर, सिस्टम और संसाधनों का प्रबंधन करता है वही क्या कहलाता है? कर्नेल कहलाता है। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कोर भाग है जो हार्डवेयर और सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करता है। किस में यूज होता है? यूनिक्स में, लिनक्स में, एंड्रॉयड में, इसमें कर्नेल यूज होता है। याद रखिएगा, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड में कर्नेल यूज होता है। जो वर्ड है उससे रिलेटेड है। अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कौन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रबंधित हैं? कौन कौन का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ओएस करता है? सीपीयू का करता है, मेमोरी का करता है, फाइल का करता है या प्रिंटर का करता है? किसका किसका मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस करता है। आपको बताना है इसमें। अगर आप ओएस के परिभाषा पुराने क्वेश्चन से समझ गए हैं तो ये आपका आराम से बन जाएगा। जी, सभी के सभी इसका उत्तर है सही उत्तर, जे के एल एम, यानी कि सभी के सभी। जे सीपीयू, मेमोरी, फाइल्स और प्रिंटर्स, सभी का मैनेजमेंट कौन करता है? ओएस करता है। देखिए, ओएस सीपीयू, मेमोरी, फाइल्स और इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे सभी को मैनेज करता है। इसका उत्तर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बूटिंग क्या है? बहुत कॉमन क्वेश्चन, और कॉमन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है। बूटिंग क्या है? बूटिंग संबंधित है कंप्यूटर को बंद करने से, कंप्यूटर को प्रारंभ करके ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने से, केवल फाइल को कॉपी करने से या इंटरनेट को ब्राउज करने से। किससे संबंधित है बूटिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट, बूटिंग है कंप्यूटर को जब आप ऑन करेंगे, कंप्यूटर को स्विच ऑन करेंगे, तो स्विच ऑन होने के बाद कंप्यूटर में के सिस्टम कंपोनेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होते हैं, और वही लोड होने क्या कहलाता है? बूट कहलाता है। अर्थात कंप्यूटर को बूट करना क्या होता है? कंप्यूटर को जब स्टार्ट करेंगे तो कंप्यूटर के बायोस के थ्रू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होगा, उसी को क्या बोलते हैं? आपका बूटिंग टाइम बोलते हैं।
आपका सिंपल सा आपका जो ओएस है वो किस में लोड हो रहा है, वह आपके मेमोरी में लोड हो रहा है। ये होता है बूटिंग टाइम। नेक्स्ट आइएगा, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें से आपको बताना है कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत सरल है, बहुत जल्दी आप लोग जवाब देंगे मुझे पता है। बिल्कुल सही जवाब सामने लिखा है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्तमान में से कौन सा वर्जन चल रहा है, 17। ठीक, मोबाइल में एंड्रॉयड। एंड्रॉयड कौन बनाता है, अल्फाबेट कंपनी का ही ये, जिसको सिंपल शब्दों में आप गूगल कहते हैं। गूगल का एंड्रॉयड है। उसके बाद इसमें और क्या है, कौन कौन से और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पहले होता था आपका, अभी तो लेटेस्ट पे नहीं है, पहले होता था सिम्बियन, जो नोकिया के डिवाइसों में चलते थे, उसको सिम्बियन कहते थे। और आता था आपका लूमिया। लूमिया फोन आते थे विंडोज के, उसमें आपका विंडोज ओएस चलता था, अब नहीं आ रहे हैं विंडोज। बाकी मैक्सिमम में अभी एंड्रॉयड चल रहा है। गूगल में आईओएस चलता है, सॉरी एप्पल के फोन में आईओएस चलता है। मुझे नहीं पता अभी लेटेस्ट आईओएस का वर्जन क्या है, लास्ट मुझे पता था 26 तक मुझे याद है, शायद उसके आसपास का। आप कमेंट में बताइएगा आईओएस का लेटेस्ट वर्जन क्या है जो एप्पल के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो सिम्बियन आपका एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था, एक एंड्रॉयड आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है आईओएस का। ओरेकल क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माई एसक्यूएल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख दिया एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल एसक्यूएल और टेक्नोलॉजीज ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सही मिलान करिए। आपका कुछ इसमें आपके ओपन ओएस और एंड्रॉयड जिनके बारे में, इनको मिलाना है, कौन क्या है आपको मिलाना है इस पे। एक तरफ है आपका, मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूं, एक तरफ है आपका विंडोज, एंड्रॉयड और आपका लिनक्स, और एक तरफ है आपका मोबाइल ओएस, देन आपका डेस्कटॉप ओएस, देन आपका ओपन सोर्स ओएस। चलिए यहीं पर इसका उत्तर देखते हैं। ओपन सोर्स लिनक्स, विंडोज डेस्कटॉप ओएस और एंड्रॉयड आपका मोबाइल ओएस। उत्तर आपका सेम, विंडोज को डेस्कटॉप ओएस बोलते हैं, एंड्रॉयड को मोबाइल ओएस बोलते हैं और लिनक्स को ओपन सोर्स ओएस के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिस्टम मुख्य रूप से टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है। यूनिक्स, एमएस पेंट, बायोस या एचटीएमएल, आपको बताना है। जी हाँ, सही उत्तर। देखिए यहाँ पर इसको एलिमिनेट करिए। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक कंप्यूटर की भाषा है, एक लैंग्वेज है, जिससे क्या बनता था, पहले वेब पेज बनता था, अभी बहुत सारे और हो गए हैं, इससे वेब पेज बनता था। बायोस, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, सिस्टम कंप्यूटर में बूट लोड करते समय बायोस एक फाइल होती है जिसमें सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। MS पेंट आपने सबने यूज किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, चित्र बनाने के लिए सबसे पहले जब हम कंप्यूटर सीखते हैं तो क्या करते हैं, MS पेंट का यूज करते हैं। यूनिक्स यहाँ पे लास्ट में बचा है, तो सबसे पहले बचा कौन, यूनिक्स। यूनिक्स कौन है, ये लिनक्स बेस्ड ओएस है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यूनिक्स होगा। तो देखिए यहाँ पे यूनिक्स एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट पे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा कथन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे अच्छी तरीके से समझाता है। बहुत सरल है, आपको पहले मैंने इस पे बताया है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम
नाम से स्पष्ट है। एक समय में एक यूजर कार्य कर सकता है, कंप्यूटर में केवल एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू टाइम को विभिन्न टास्क और प्रोसेस में बांटकर बीच के कार्यों को संभाल सकता है। इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक नहीं होता, ये तो होगा ही नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। एक समय में एक यूजर एक में एक करेगा तो मल्टी कैसे हुआ, ये भी नहीं होगा। प्रोग्राम में केवल एक प्रोग्राम, यहां पर भी यूज किया हुआ है, सिंगल वन यूज हुआ है, वन मल्टी में वन, ये भी नहीं होगा। बचा क्या, सी, तो सी इसका उत्तर होगा। तो आप इस तरीके से एलिमिनेट कर कर भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक नहीं है लिख रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया। मल्टी बोल रहे हैं मतलब एक से अधिक के बारे में बात कर रहे हैं, हर जगह यहाँ पे आपको एक एक दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या आपका सी। तो आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं कि कौन सा नहीं होगा इस आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कई कंप्यूटर में कई प्रोग्राम एक साथ चल रहे होते हैं, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से किसका प्रबंधन करता है। मतलब कहने का सिस्टम है कि किसी कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं, तो ओएस क्या करेगा, कौन सा मैनेजमेंट करेगा। ओएस प्रोसेस को मैनेज करेगा, डिस्प्ले को मैनेज करेगा, कीबोर्ड को मैनेज करेगा, प्रिंटिंग को मैनेज करेगा। प्रोसेस को मैनेज करेगा, कीबोर्ड को मैनेज करेगा, डिस्प्ले को मैनेज करेगा या प्रिंटिंग को मैनेज करेगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल नाम से स्पष्ट है कि एक साथ प्रोग्राम चल रहे हैं, तो कंप्यूटर किसको मैनेज करेगा, प्रोसेस को। कौन सा प्रोसेस में कितना सीपीयू का कितना आपका रैम का मेमोरी देना है, किसको कितना टाइम देना है, किसमें सीपीयू को ज़्यादा यूज़ कराना है, यही कौन यूज़ करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट करेगा यहाँ पे आपका। ठीक, उत्तर है ए, एक साथ चल रहे प्रोग्राम्स को प्रोसेस के रूप में मैनेज और शेड्यूल करना ओएस का काम है। इसलिए वो ओएस जो ज़्यादा अच्छा प्रोसेस मैनेजमेंट कर सकता है वह अधिक फास्ट होता है, अधिक रिलायबल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा फाइल मैनेजमेंट से संबंधित कार्य है। फाइल बनाना, हटाना, व्यवस्थित करना, सीपीयू की गति को बढ़ाना, मॉनिटर की चमक को नियंत्रित करना, इंटरनेट की गति को मापना। तो सबसे पहले क्या है, इसका उत्तर देखिए बहुत इजी है, यहां पर इसका उत्तर है ए, फाइल बनाना, हटाना और व्यवस्थित करना, फाइल मैनेजमेंट से संबंधित है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, असिस्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है। आपको पता है कथन और कारण के क्वेश्चन बहुत ज्यादा सीजीपीएससी व्यापम में आ रहे हैं, तो कथन कारण के क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर संसाधन, जो हार्डवेयर रिसोर्सेस होते हैं उनको मैनेज करता है। कारण, ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के उपयोग को कंट्रोल करता है। तो कैसे मैनेज करेगा, मैंने आंसर नहीं बता रहा हूं, आप बताइए इसका आंसर क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही जी, इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या करता है। ठीक, अर्थात यहाँ पे दोनों कथन से रीजन बताया, हार्डवेयर रिसोर्सेस को मैनेज करेगा। कैसे मैनेज करेगा भाई, इनका कंट्रोल करेगा, इसलिए इनका मैनेजमेंट होगा। सिंपल सा, उपयोग को कंट्रोल करेगा तभी तो इसको मैनेज कर पाएगा, कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा तो मैनेजमेंट कैसे करेगा। नेक्स्ट, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी विशेषता का सही युग्म है। चलिए इसको मैच करिए, कौन सा इजी है, कौन सा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको चेक कर रहा है। लिनक्स ओपन सोर्स, विंडोज केवल कमांड लाइन इंटरफेस, एंड्रॉयड डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, यूनिक्स केवल गेमिंग के लिए। ठीक, इसको बताइए। चलिए यहां पर भी इसको हटाते हैं, क्या नहीं हो सकता देखते हैं। विंडोज को अभी हमने देखा, विंडोज कमांड लाइन नहीं, GUI आधारित है, विंडोज GUI आधारित है, अर्थात ये भी गलत हो गया। एंड्रॉयड हम जानते हैं किसके लिए है, मोबाइल के लिए है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप, तो ये भी गलत हो गया। केवल लिखा है, अभी लेटेस्ट जो एंड्रॉयड है वो डेस्कटॉप के लिए भी आ गया, लेकिन केवल लिखा था तो केवल गलत है, मोबाइल के लिए नहीं है। यूनिक्स केवल गेमिंग नहीं, यूनिक्स में केवल गेमिंग नहीं होती, यूनिक्स में नॉर्मल वर्क भी होते हैं, तो ये भी गलत है। बच क्या गया, लिनक्स ओपन सोर्स, हम जानते हैं लिनक्स कैसा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर के प्रारंभ होने पर निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया सही क्रम में होती है।
इसको आपको जमाना है, कौन से सीक्वेंस में होता है। पावर ऑन करते हैं, बूट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और यूजर के लिए सिस्टम अवेलेबल हो जाता है। बिल्कुल सही, एकदम लाइन से लिखा हुआ है। JKLM, पहले पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन करने के बाद बूट होगा। बूट मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित चीजें आपकी मेमोरी में लोड होंगी, बूट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा और यूजर के लिए ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप बटन करते हैं, बूट होता है, बूट होके सामने विंडोज का लोगो आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और फिर आपका जो पासवर्ड डालने वाला सिस्टम आता है, वहां से आपका कंप्यूटर आपके उपयोग के लिए चालू हो जाता है। तो इसका उत्तर है पावर ऑन, बूट प्रोसेस होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, सिस्टम में अवेलेबल होगा। लास्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता हो सकती है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का विशेषता या प्रकार हो सकता है? सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग और रियल टाइम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जल्दी उत्तर दीजिए इसका, थोड़ा सा ट्रिकी है। बिल्कुल सही। तो सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, मल्टी यूजर भी होता है, मल्टीटास्किंग भी होता है, रियल टाइम भी होता है। ये सभी किसके, सभी अलग इस प्रकार के ओएस मिलते हैं। सिंगल यूजर ओएस, मल्टी यूजर ओएस, मल्टीटास्किंग ओएस, रियल टाइम ओएस। तो ये था हमारा आज का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर 20 क्वेश्चंस। कैसे लगे, क्वेश्चनों का लेवल कैसा था, आपको क्या चीजें पसंद आई, कमेंट पे फीडबैक जरूर देंगे। आपके फीडबैक और आपके व्यूज के आधार पे ज्यादा से ज्यादा मैं इन पे ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के बाकी टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस लाऊंगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में चैनल में मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फीडबैक जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।